क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस करें इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के। इंट्रोडक्शन आपको पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। जो भी अगर कोई गिवन सीरीज ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका यहाँ पे हमने लिख दिया 4, 8, 12, 16, 20। यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस सब जगह। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 4 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 4 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। तो कोई भी एक ऐसा सीरीज गिवन हो जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को या फिर फोर्थ में से थर्ड को अगर मैं माइनस करूं और सब जगह पे ये गैप आपका सेम आए तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ फार्मूला जो आपको मेनली याद रखना है 5.1 के लिए कि जो लास्ट टर्म हम निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, एंड n का मतलब क्या होता है जिस नंबर का टर्म निकालना हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 10th नंबर का टर्म निकालना हो तो n का वैल्यू वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। अगर मान लीजिए 11th नंबर का टर्म निकालना हो तो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट में क्या बोला आपसे। फर्स्ट में क्या बताना आपको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आपको कुछ सीरीज बनाना है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो सकता है या नहीं हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि एक टैक्सी है जो आपका 1 किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया लेता है, 15 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप इंक्रीज करते हैं, जैसे अगर मान 2 किलोमीटर आपको चलना हो, 3 किलोमीटर चलना हो, तो आपको जो फेयर है वो 8 रुपये से आपको बढ़ते जाना है। यानी पहले किलोमीटर के आपको 15 देना है, अगर दूसरे किलोमीटर चलते हैं तो आपको फेयर आपको 8 से क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तीसरे के लिए चलते हैं फिर से 8 रुपये उसमें प्लस कर लेना है। चौथे के लिए चलते हैं तो इस तरीके से फिर से आपको 8 रुपये प्लस कर लेना है। तो ये आपको बताना है कि यहाँ से जो सीरीज आएगा वो AP का होगा या नहीं होगा। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले किलोमीटर के लिए कितना आपको देना पड़ रहा है, 15। सेकंड के लिए 15 प्लस 8 यानी कितना देना पड़ रहा है, 23। नेक्स्ट के लिए कितना आपको 31, अगले के लिए कितना देना आपको 39। यहाँ पे देखिए जब कॉमन डिफरेंस कहीं से आप निकालिए, अगर आप 23 में से 15 को माइनस करते हैं तब भी आंसर क्या बनेगा आपको 8। 31 में से 23 को माइनस करते हैं तो 8। 39 में से 31 को माइनस कीजिएगा तब क्या बनेगा आपको 8 बनेगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी करना क्या है कि मान लीजिए किसी वैक्यूम पाइप में अगर से हवा प्रेजेंट है, उसको क्या करना आपको वैक्यूम करना है। किसी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, उसको क्या करना है, वैक्यूम करना है। और वैक्यूम कैसे है कि जितना बचा हुआ है उसका 1/4 टाइम क्या कर देना है, आपको बाहर कर देना है। मान लीजिए पहले कंडीशन में उसके पास टोटल एयर का वॉल्यूम कितना था, V था। अगले में क्या होगा कि V में से V/4 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा 3V/4। अब कैसे बचेगा, 3V/4 में से कितना उसका 1/4 फिर से बाहर कर लेना है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 3V/4 प्रेजेंट था। इसमें से हमने 3V/4 का 1/4 हमने फिर से अलग कर लिया, तो ये क्या बनेगा आपको 9V/16 बचेगा आपका। यहाँ से जब कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो दोनों सेम नहीं आएगा। यानी सीरीज कैसे बन रहा है, कुछ V 3V/4 9V/16 कुछ इस तरीके से बनेगा। इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो आंसर बनेगा माइनस का V/4। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या बचेगा, माइनस का 3V/16। यानी दोनों आपका इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, AP में ये सीरीज आपका नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, थर्ड नंबर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर द एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50। सेम फर्स्ट की तरह है जैसे आपने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था कि पहले मीटर की अगर खुदाई करने के लिए आपको 150 देना पड़ेगा, फिर आपको हर एक एडिशनल मीटर में आपको 50 रुपये बढ़ाते जाना है। तो पहले के लिए 150, दूसरे के लिए 200, तीसरे के लिए फिर 50 बढ़ाइएगा तो 250। स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का बन रहा है, आपको 50 का बन रहा है। कॉमन डिफरेंस कितने का बनेगा, 50 का। तो ये क्या बनेगा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। फोर्थ देखिए, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या किया, आपको अमाउंट कहीं पे डिपॉजिट किया है। फॉर्मूला याद रखिएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, CIE में कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज P × 1 + R/100 टू द पावर T होता है।
उसके हिसाब से चलिएगा तो आपको पहले में अमाउंट क्या था 10,000, रेट आपका कितना दिया 8%, टाइम कितना था आपको 1 ईयर्स। फिर जब फॉर्मूला में आपको सेकंड ईयर के लिए पुट कीजिएगा तो 10,000 इंटू में 1 + 8/100, रेट तो वही रहेगा। यहाँ पे टाइम क्या दीजिएगा आपको 2, थर्ड में जाइएगा तो टाइम कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। स्पष्ट आपको दिख रहा है, कभी भी यहाँ से जब गैप निकालिएगा तो आपको इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका एपी में ये नहीं बनेगा। सेकंड में क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। इसमें बोल दिया है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आपको नेक्स्ट 4th टर्म आपको लिखना है। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको फर्स्ट टर्म आपका 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना था आपका 10 था, तो पहला टर्म तो 10 लिखिएगा। अगला टर्म हम कैसे लिखते हैं, उसमें डी प्लस करते जाना है, यानी 10 में 10 प्लस कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपको 20 बन जाएगा। फिर अगला टर्म हम कैसे लिखेंगे, सेकंड 20 मिल गया, इसमें 10 प्लस कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको 30 मिल जाएगा। फिर अगला कैसे लिखिएगा, थर्ड टर्म आपको 30 मिल गया, इसमें कॉमन डिफरेंस 10 प्लस कर देंगे, क्या मिलेगा आपको 40 मिलेगा। यानी कुछ इस तरीके से मिल रहा है 10, 20, 30, 40, आगे के सारे टर्म इस तरीके से हमें अपने को लिख लेना है। सेकंड में ये आपका क्या दे रखा -2, ए इक्वल टू क्या दे रखा आपको -2 एंड डी क्या दे रखा आपको 0 दे रखा है। जब कॉमन डिफरेंस किसी भी केस में 0 आ जाए तो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, सेम टर्म्स आपको रिपीट होते चले जाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या आपको -2, सेकंड क्या लिखिएगा -2 + 0, यानी ये -2 आएगा। थर्ड क्या लिखिएगा -2 + 0, अभी क्या आएगा आपको -2। फोर्थ क्या लिखिएगा -2 + 0, यानी कितना आएगा आपको -2 का आपका ये सीरीज बन जाएगा। थर्ड में ये आपका क्या गिवन है 4, डी क्या गिवन है आपको -3। निकालना कैसे आपको, सेम उसी तरीके से रूल याद रखिएगा, ए + डी फिर a + 2d, ये आपका सीरीज लिखने का तरीका होता है। ए आपका 4 गिवन है, डी आपका -3 गिवन है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 4, अगला टर्म कैसे लिखिएगा 4 + -3, तो क्या बनेगा आपको 1। थर्ड टर्म कैसे लिखिएगा 1 आ गया, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस यानी -3 को प्लस करना है तो क्या आ जाएगा -2। फिर फोर्थ कैसे लिखिएगा -2, इसमें प्लस कर देना है -3 को, तो क्या बन जाएगा -5। ये आपका यहाँ से सीरीज बनेगा -3 4 -1 -2 -5 का आपका एक सीरीज बन जाएगा। फोर्थ में देखिए a1 आपका a क्या दे रखा -1 और d क्या दे रखा वो 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है कि a1 कितना लेना है -1। सेकंड कैसे निकालिएगा, फर्स्ट टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस यानी 1/2 को प्लस करना है, इसको सॉल्व आउट कीजिएगा तो -1/2 आ जाएगा। अगला कैसे निकालिएगा, a3 कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म जो आया आपको -1/2, इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 को प्लस करना है, तो ये तो प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आपको 0 बन जाएगा। a4 कैसे निकालिएगा, जो थर्ड टर्म आया 0 उसमें कॉमन डिफरेंस को क्या कर देना प्लस कर देना है, तो ये आपका सीरीज बनेगा -1 -1/2 0 और 1/2 का। फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, ये आपका दे रखा है माइनस का 1.25, यानी फर्स्ट टर्म तो आपका दे रखा है माइनस का 1.25, डी आपका क्या गिवन है माइनस का 0.25, यानी फर्स्ट टर्म आपका गिवन है माइनस का 1.25। सेकेंड टर्म कैसे निकालिएगा, फर्स्ट टर्म यानी माइनस का 1.25 में प्लस करना है कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 0.25, इनको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 1.50। उसी तरीके से थर्ड टर्म निकाल लीजिए, जो सेकंड टर्म आया माइनस का 1.50, इसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस करना है, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है आपको माइनस का 0.25, ये क्या बनेगा आपको माइनस का 1.75। इस तरीके से आपको आगे सीरीज आपको निकालते जाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको निकाल के बता देना है। गिवन आपको 3 1 -1, ये आपको -3 का सीरीज आपको गिवन है, तो ये तो आपका 3 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या लिख देंगे 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करके, यानी अगले टर्म में से कहीं पे भी पिछले टर्म को माइनस कर लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म क्या आपको 1 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1 में से 3 को माइनस कर लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा -2 का। सेम आपका ये भी सीरीज आपको गिवन है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका सीधा दिख रहा है -5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, सेकंड क्या -1, इसमें से माइनस करना है -5 को, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा आपको 4, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ जाएगा। थर्ड में देखिए ये आपको 1/3 गिवन है, ठीक है, डी कैसे निकालिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, यानी 5/3 में से 1/3 को माइनस कीजिए, क्या बनेगा आपको 4/3 बनेगा। फोर्थ में आपका ये भी सीरीज आपका गिवन है 0.6 1.7 2.8, इस तरीके से एपी में गिवन है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका बन गया 0.6, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालिएगा, 1.6 में से 0.6 को क्या करना है माइनस करना है, तो क्या बनेगा आपको 1.1 बनेगा।
फोर्थ में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, इफ दे फॉर्म ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी आपको जो गिवन एक सीरीज आपको दे दिया है उसमें पहले तो आपको ये पता करना है कि किस में आपका ए पी बन रहा है। अगर ए पी बन रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको आगे वाले लिख देने हैं। ए पी नहीं बनेगा तो उसमें उसको केवल अपने को नो लिख देना है कि नॉट इन ए पी लिख देना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपको, 2, 4, 8, 16 का सीरीज गिवन है। जब भी आपको एपी में चेक करना हो तो आपको कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करना होता है, क्योंकि एपी अगर होगा तो सब जगह पे गैप कितने का आएगा, आपका सेम आना चाहिए। यहाँ से जब गैप निकालिएगा 4 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, 8 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा, 16 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो 8 आएगा। यानी ये देखिए गैप आपका सेम नहीं आ रहा है, 2 नॉट इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 8। यानी गैप कहीं से भी अगर आपको सेम गैप नहीं दिखे तो इसका मतलब एपी में आपका नहीं बनेगा, तो इसमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड देखिए 2, 5/2, 3, 7/2 है। कॉमन डिफरेंस निकालिए, यानी a2 माइनस a1 करेंगे। पहले 5/2 में से 2 को माइनस कर लीजिए, ये आएगा आपको 1/2। फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, थर्ड टर्म क्या आपका 3, सेकंड क्या है 5/2, यहाँ से माइनस कीजिएगा तब भी 1/2 आएगा। फिर अब 7/2 में से थर्ड टर्म यानी 3 को माइनस कीजिए तब भी क्या आएगा 1/2। यहाँ से देखिएगा कॉमन डिफरेंस सब जगह पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज किस में आपका एपी में है, एपी में है। और डी इसका कितना पता चल गया, 1/2 पता चल गया। आगे आपको 3 टर्म लिखना है तो लिख दीजिए, यानी जैसे A4 तक तो गिवन है, आपको A5 लिखना है। तो A5 कैसे लिखिएगा, A4 में कॉमन डिफरेंस 1/2 को प्लस कर दीजिए। तो A4 चौथे नंबर का टर्म क्या है 7/2, इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा 4। अब A6 कैसे लिखिएगा, जो 5th नंबर का टर्म आया उसमें कॉमन डिफरेंस यानी 1/2 को प्लस करना है। तो 5th टर्म कितना है 4, कॉमन डिफरेंस 1/2 था तो 4 में 1/2 को प्लस कर दीजिए, क्या बनेगा 9/2। 7th नंबर का टर्म कैसे लिखिएगा, A6 में 1/2 को प्लस करना है, A6 9/2 है, इसमें 1/2 को प्लस कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 कुछ ऐसा सीरीज आपका दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकालिए, A2 माइनस A1 -2 आ रहा है। A3 में से A2 को माइनस कीजिए -2 आएगा, A4 में से A3 को माइनस कीजिए -2 आएगा। कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब AP में आपका ये बनेगा। अब AP में बनेगा तो 5th नंबर का टर्म निकाल लीजिए। 5th कैसे निकलेगा, A4 में कॉमन डिफरेंस जो आया -2 उसको क्या कर लेना, प्लस कर लेना है। 4th नंबर का टर्म है कितना -7.2, इसमें प्लस कर लेना आपको -2 को, तो क्या बन जाएगा -9.2 बनेगा। उसी तरीके से A6 निकाल लीजिए, A5 में -2 कीजिएगा तो आपको -11.2 बन जाएगा। A7 निकाल लीजिए, जो A6 आ रहा है उसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस कीजिए, क्या बनेगा -13.2। 4th नंबर देखिए -10, -6, -2, 2, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालिए, यानी -6 में से माइनस करेंगे किसको, -10 को, तो ये तो -6 और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा +10, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 4 का। A3 में से A2 को माइनस कीजिएगा तब भी 4, A4 में से A3 को माइनस कीजिएगा तो तब भी 4, यानी कॉमन डिफरेंस आपको सब जगह पे सेम आ रहा है, वो कितने का 4 का। 5th नंबर का टर्म निकाल लीजिए। 5th कैसे निकालेंगे, A4 जो था आपको 2, उसमें कॉमन डिफरेंस D को प्लस कीजिए, तो 2 + 4 मिलके क्या बनेगा 6। A6 कैसे निकालिएगा, जो 5th नंबर का टर्म आया 6, उसमें कॉमन डिफरेंस यानी 4 को प्लस कर लीजिए तो 10 बनेगा। A7 निकाल लीजिए, 10 में जब 4 को प्लस कीजिए क्या बनेगा आपका 14 बनेगा। 5th नंबर देखिए 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, कॉमन डिफरेंस निकालिए। जो सेकंड टर्म है 3 + √2, इसमें से माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म यानी 3 को, यहाँ से गैप कितने का आएगा √2 का। अब A3 यानी इसमें से सेकंड वाले टर्म को माइनस करेंगे तो 3 + 2 √2 में से 3 + √2 को जब माइनस कीजिएगा, 3 + 2 √2 में से माइनस करना है किसको, सेकंड टर्म यानी 3 + √2 को। इसको जो सॉल्व कीजिएगा 3 + 2 √2 बाहर निकालिए ब्रैकेट से, ये -3 बाहर निकलेगा और ये भी माइनस प्लस माइनस का √2 बाहर निकलेगा। ये -3 + 3 तो कैंसिल आउट। 2 √2 में से एक सिंगल √2 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ से भी गैप कितने का बनेगा √2 का। A4 में से A3 को माइनस कीजिएगा उसी तरीके से, तब भी गैप कितने का आएगा √2 का, यानी कॉमन डिफरेंस आपका सब जगह पर सेम है √2 का। तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे AP में। A5 निकाल दीजिए। A5 कैसे निकलेगा आपका, A4 जो टर्म है यानी 3 + 3 √2 है, इसमें से कॉमन डिफरेंस यानी √2 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या बनेगा 3 + 3 √2 में एक और √2 प्लस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपको 4 √2। अगला कैसे निकालिएगा, जो 5th नंबर का टर्म आया 3 + 4 √2, इसमें √2 को प्लस कीजिए, ये क्या बनेगा आपको 3 + 5 √2। उसका नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा आपको 3 + 6 √2।
6 देखिए 0.2, 0.22, 0.222, इस तरीके से आपका सीरीज गिवन है। यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकालिए A2 माइनस A1, ये आएगा 0.02, A3 माइनस A2 कीजिएगा तो ये आएगा 0.002। यहीं से आपका दिख गया कि दोनों गैप आपका सेम नहीं आ रहा है। फर्स्ट में गैप आ रहा है आपको 0.02 का, यहाँ पे गैप आ रहा है 0.002 का, जो दोनों इक्वल नहीं है तो आपका AP में नहीं बनेगा। तो आगे इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। 7th पार्ट देखिए 0, -4, -8, -12, गैप निकालिए। -4 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो -4, फिर -8 में से -4 को माइनस कीजिएगा। -8 में से माइनस करना है -4 को, तो -8 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस का 4, यानी क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। नेक्स्ट आपका -12 में से माइनस करना है -8 को, तो ये भी गैप कितने का आएगा, -4 का। कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, यानी ये AP में बनेगा। तो इसमें आगे हम तीन टर्म और निकाल लेंगे। A5 कैसे निकालेगा, A4 यानी जो आपको माइनस का 12 था, इसमें प्लस कर देना है कॉमन डिफरेंस -4 को, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 16। A6 कैसे निकालिएगा, माइनस का 16 जो आया, अब उसमें कॉमन डिफरेंस -4 को प्लस कीजिए तो माइनस का 20। माइनस का 20 में अगर प्लस करेंगे -4 को तो क्या बनेगा, माइनस का 24 बनेगा। 8 नंबर देखिए -1/2, -1/2, -1/2, आपको यहाँ से क्लियर आपको दिख रहा होगा कि सेम नंबर्स आपको रिपीट है। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, 0 का। गैप कितने का आएगा, 0 का। और गैप हमें बस सेम दिखना चाहिए। गैप अगर 0 का भी बन रहा है सब जगह पे तो इसको हम क्या बोलेंगे, AP में बोलेंगे। गैप यानी कॉमन डिफरेंस 0 का है। तो A5 कैसे निकालिएगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे नंबर्स आपको सेम A5, A6, A7 में आपको वही -1/2 आपको लिख देना है, क्योंकि जब 0 प्लस कीजिएगा तो आपको कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 नंबर देखिए 1, 3, 9, 27, कॉमन डिफरेंस निकालिए। 3 - 1 कितना है आपका, 2 का। फिर 9 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितने का गैप आएगा, 6 का। यहीं पे आपको क्लियर हो गया कि 2 नॉट इक्वल टू 6 है, यानी ये क्या बनेगा, नॉट इन AP। 10th नंबर A, 2A, 3A, 4A, कॉमन डिफरेंस निकालिए। 2A माइनस 1 कीजिएगा तो A, 3A में से 2A को माइनस कीजिएगा तो A, 4A में से 3A को माइनस कीजिएगा तो A। कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है तो इसका मतलब AP में होगा। और AP में होगा तो नेक्स्ट हम कैसे निकालिएगा, A5 कैसे निकालिएगा, A4 यानी 4A में कॉमन डिफरेंस A को प्लस कीजिएगा तो 5A। अगला कैसे निकालिएगा, 5A में A को प्लस कीजिएगा तो 6A, 6A में A को प्लस कीजिएगा तो 7A। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर A to the power 2, A to the power 3, A to the power 4 है। यहाँ से जब A2 में से A को माइनस कीजिएगा तो A² माइनस A लिखिएगा। A to the power 3 में से A to the power 2 को माइनस कीजिएगा तो क्या बनेगा, A to the power 3 माइनस A to the power 2। दोनों आपको सेम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये AP में नहीं बनेगा। 12th नंबर √2, √8, √18, √32 ऐसे लिखा हुआ है। A2 माइनस A1 कीजिए, √8 में से √2 को माइनस कीजिए। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 टू जा, यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा, ये √8 में से √2 को माइनस करना है। √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 4 टू जा, माइनस का √2 है, लिख लीजिए। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2, यानी ये बनेगा आपको 2√2। माइनस का √2 कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका, √2। अगले में √18 में से √8 को माइनस करना है। 18 की जगह पे 9 टू जा लिख सकते हैं और 8 के जगह पे 4 टू जा लिख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट तो ये बाहर निकल जाएगा 3√2 आ जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 का 2, तो ये 2√2 आ जाएगा। यहाँ से भी गैप कितने का है, √2 का। तो सब जगह पे गैप देखिएगा सेम आएगा √2 का, तो इसको हम क्या बोल देंगे, AP में। आगे का सीरीज आपको लिख लेना है। A5 यानी A4 में आपको कॉमन डिफरेंस √2 को प्लस करना है, तो कैसे करेंगे, √32 है आपको 4th नंबर का टर्म, इसमें √2 को प्लस करना है। 32 को फिर से क्या लिखिएगा, 16 टू जा, प्लस में √2। 16 का क्या बनेगा, 4, 2 तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा, प्लस का √2 तो प्लस का √2 लिख दीजिए। ये क्या बनेगा आपको, 5√2। आंसर आपको कुछ इस तरीके से आपको करना है। 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना तो उसको 2 बार हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। यानी 5 को अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना हुआ तो क्या लिखेंगे, 5 × 5, और स्क्वायर रूट के अंदर पहले से 2 था तो 2 लिख दीजिए। ये क्या बनेगा आपको, √50। सेम आपको यहाँ पे कीजिएगा तो 5√2 प्लस √2 कीजिएगा तो 6√2 बनेगा। और 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √36। ये मल्टीप्लाई में रूट था तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, √72 बन जाएगा। अगला टर्म कैसे लिखिएगा, जो ये 6√2 आया इसमें √2 को प्लस कीजिए तो 7√2, और 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू में √2 था, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो √98 बनेगा आपका। 13 नंबर का देखिए, √3, √6, √9, √12, √6 माइनस √3 आएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कुछ इस तरीके से मिल रहा है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू जा, माइनस का √3 रहने दीजिए। अब √3 × √2 को इस तरीके से अलग अलग आप कर सकते हैं।
गैप ये दोनों में कॉमन क्या दिखेगा आपको √3, तो यहाँ से आंसर बनेगा √2 - 1 इंटू में √3। जब यहाँ से जब निकालिएगा ये 3 - ये 2, तो ये क्या बनेगा आपको √3 इंटू में √3 - √2, दोनों आपको इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये AP में नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा, 3 का स्क्वायर क्या लिखिएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से जब डिफरेंस निकालिएगा तो पहले में आएगा 9 - 1 8, अगले में क्या आएगा 25 - 9 कीजिएगा तो आपको 16, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब AP में नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसका देखिए 15 पार्ट 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 को 73 लिखिए। गैप जब निकालिएगा 25 - 1 तो 24 आएगा, 49 - 25 तो ये भी 24 आएगा, 73 - 49 तो ये भी 24 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का मिल रहा है 24 का। सब जगह पे गैप सेम है तो इसका मतलब AP में है, तो आगे वाला टर्म लिख दीजिए। A5 कैसे लिखिएगा, जो A4 था यानी जो 73 आ रहा था उसमें कॉमन डिफरेंस यानी 24 को प्लस कीजिए तो 97, फिर 97 में 24 को प्लस करेंगे तो 121, 121 में 24 को प्लस करेंगे तो 145 मिलेगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.1, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। बस इसमें एक ही आपको पहले चेक करना था कि कहाँ पे आपको AP में बनना है। अगर AP में बनेगा तो सब जगह पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपको इक्वल आएगा। अगर ये कंडीशन कहीं पे दिख जाए कि कॉमन डिफरेंस यानी नंबर्स के बीच में गैप आपका अगर सेम आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे AP में बोलेंगे, अदरवाइज वो AP में नहीं बनेगा। अगर AP में गिवन है तो आगे वाला टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे का टर्म हम कैसे निकालेंगे, जो भी प्रीवियस टर्म है उसमें D को क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर का टर्म दिया हुआ है, AP में है 5th नंबर का टर्म निकालना है, तो इसमें से हम D को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अगले में क्या करेंगे, ये 5th निकल गया, 6th कैसे निकालेंगे, 5th में हम D को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करिएगा। बाकी अगला 5.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।